अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो फाइनली साल 2023 के अख्ताम पर आपके लिए खुशखबरी, कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में काफ़ी कमी आ चुकी है। तो इससे पहले कि मैं आपको इसके रीज़न बताऊं कि कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में कमी की क्या वजूहत हैं, सबसे पहले मैं आपको इनकी प्राइसेस से आगाह करना चाहता हूं। इसमें सबसे पहले आ जाता है ईवा का कनोला ऑयल। ये इसका पाउच आप देख रहे हैं और ये अब आपको मिलेगा सिर्फ 540 रुपये में। और इसके बाद बात कर लेते हैं ईवा का वेजिटेबल कुकिंग ऑयल, जो कि आपके सामने मौजूद है और ये आपको मिलेगा 540 रुपये में। और इसके बाद बात कर लेते हैं ईवा का बनास्पति घी, जैसे कि ईवा का VTF बनास्पति घी है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे ये बहुत पसंद है। इसकी अगर कीमत की बात की जाए तो ये अब सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये पर केजी हो चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें मीज़ान भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट। मीज़ान का कनोला ऑयल आपके सामने मौजूद है। मीज़ान का कनोला ऑयल अब आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ 510 रुपये में फ़ी लीटर। और इसके अलावा अगर बात करें कि मीज़ान का क्लासिक कुकिंग है, मीज़ान क्लासिक कुकिंग ऑयल आपको मिल जाएगा 440 रुपये में। और अब आगे आते हैं हबीब कुकिंग ऑयल की तरफ। हबीब कुकिंग ऑयल आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ 540 रुपये में फ़ी लीटर। और आगे बात कर लें हबीब बनास्पति घी की, तो ये 1 केजी आपको 500 रुपये में दस्तयाब होगा। और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले दाएं तरफ से मौजूद है कश्मीर प्रीमियम गोल्ड कुकिंग ऑयल, और ये 1 लीटर आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ 535 रुपये में। और इसके बाद कश्मीर बनास्पति घी, ये भी काफ़ी अच्छी ब्रांड कश्मीर बनास्पति घी, और ये मिलेगा आपको सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये में। और इसके बाद आ जाते हैं सूफ़ी कनोला ऑयल। सूफ़ी कनोला ऑयल की 1 लीटर पैकिंग भी आपको 535 रुपये में दस्तयाब होगी। और इसके बाद चलते हैं जी सीज़न कनोला ऑयल, ये भी 535 रुपये का 1 लीटर है। इसके बाद है जी मनपसंद कुकिंग ऑयल, ये देख लें, ये 900 ml की पैकिंग है और ये आपको मिलेगी 464 रुपये में। और अब हम बात कर लेते हैं द किंग ऑफ बनास्पति घी, सुल्तान बनास्पति घी और सुल्तान कुकिंग ऑयल की प्राइसेस के हवाले से। तो इसकी प्राइसेस ने तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया है। आप इसकी प्राइस सुन के खुद हैरत ज़दा रह जाएंगे। अब आप गैस करें कि इसकी प्राइस क्या होगी। मैंने सबका वीडियोज़ में इसकी प्राइस 470 से 480 रुपये फ़ी केजी और फ़ी लीटर के दरमियान बताई थी। तो अब आप गैस करें कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। क्या इसकी कीमत 450 रुपये फ़ी किलो होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या 430 रुपये फ़ी किलो होनी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका अंदाज़ा बिल्कुल गलत है। तो जी इसकी प्राइस है 410 रुपये फ़ी किलो। तो आपको हैरान कर दिया ना सुल्तान बनास्पति घी ने। और इसके साथ ही सुल्तान कुकिंग ऑयल, इसकी प्राइस भी आप गैस करें तो ये है सिर्फ़ और सिर्फ 420 रुपये फ़ी लीटर। तो आप हैरान रह गए ना कि कितनी प्राइसेस कम हो चुकी हैं। तो अब आप पूछेंगे कि आपने ये सुल्तान कुकिंग ऑयल और घी की इतनी सस्ती कीमत तो बता दी, ये मिलेगा कहाँ से? तो इसका यही होता है कि दुकानदार 2 ही तरीके इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को फ़रोख्त करने के लिए। या तो वो प्रॉफिट मार्जिन को बहुत कम कर लेते हैं और चीज़ों को सेल करते हैं, या वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और चीज़ों को फ़रोख्त करते हैं। तो आपने हमेशा ऐसी दुकान को सिलेक्ट करना है जो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखते हैं। जैसे कि मैंने भी सर्च किया, काफ़ी तगोदो की, तो मुझे भी कुछ ऐसी दुकानें मिल गई जहाँ से ये सुल्तान बनास्पति घी और कुकिंग ऑयल मुझे सस्ता मिल गया। तो क्योंकि मेरा ताल्लुक़ तो जनूबी पंजाब से है, जनूबी पंजाब के शहर लिया में एक मशहूर दुकान है सदर बाज़ार में। जनूबी सदर बाज़ार में अगर जाएं तो वहाँ पर अब्दुल अज़ीज़ करियाना स्टोर, माशाल्लाह वो बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं। अगर आप उनसे 10 पैकेट उठाएंगे तो भी वो आपको यही रेट देंगे। अगर आप 1 पैकेट भी लेंगे तो भी वो आपको यही रेट देंगे, और किसी किस्म के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर जाएं और जो भी आपने अशिया बाई करनी है उन्हें ख़रीदें। यही नहीं कि सिर्फ कुकिंग ऑयल और घी, आपको दूसरी चीज़ों में भी अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो माशाल्लाह अब्दुल अज़ीज़ करियाना स्टोर वाले जो रेट दे रहे हैं वो अकबरी मंडी लाहौर और
जोड़िया बाज़ार कराची के रेट हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे रेट हैं उनके। तो ये मैंने लिया शहर के कुकिंग ऑयल और घी के रेट आपको बता दिए हैं। तो आपने भी अपने शहर के रेट से ज़रूर आगाह करना है कि वहाँ पे किस कीमत में आपको कुकिंग ऑयल और घी मिल रहा है। कोशिश करें कि वो जगह तलाश करें जहाँ से आपको चीज़ें डिस्काउंट में मिलती हैं। और अब बात कर लेते हैं कि कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में इतनी बड़ी कमी किस तरह वकूफ़ पज़ीर हुई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आलमी मार्केट में भी प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हो गई थी, यानी कि साल 2023 के शुरू में तकरीबन 7,000 मलेशियन रिंगत पर टन जो है पाम ऑयल की कीमत हो गई थी। और अब इस साल के अख्ताम पर तकरीबन मलेशियन रिंगत 3600 के राउंड अबाउट कीमतें आ चुकी हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात थी। लेकिन इसके अलावा जो इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई थी उसमें कुछ ज़ख़ीरा अंदोज़ों का भी हाथ था। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने कुकिंग ऑयल और घी के कार्टनों को छतों तक स्टोर किया हुआ था। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें, चीनी को देख लें और ये सोलर प्लेटें देख लें, इसके अलावा चिकन के रेट देख लें। इस कदर इन्होंने जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, इस कदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कि मुल्क में गदर ही बढ़ गया, समझिए कि इस कदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की। लेकिन इस ज़ख़ीरा अंदोज़ों को भी मज़ा चखना पड़ा, शिकस्त फाश हुई इन्हें, क्योंकि जो अवाम नास थे उनकी क़ुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो गई थी। वो कहाँ से इतनी महंगी अशिया जो है ख़रीद सकते थे। आपको पता है कि जब मैंने मार्च में रिव्यू किया तो कुकिंग ऑयल और घी की कीमतें 700 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुंची थी। तो इतना महंगा कुकिंग ऑयल और घी कोई नहीं अफोर्ड कर सकता था। तो अब देख लें कि अब पुराने स्टॉक बाहर निकल रहे हैं ना, अब पुराने स्टॉकों को बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि वो फ़रोख्त नहीं हो सके। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि किसी भी चीज़ को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने का बुरा अंजाम ही होता है। तो आप आवाम ने भी ऐसा ही करना है कि जब भी कोई चीज़ महंगी हो तो उसे ख़रीदना ही छोड़ दें, उसे खाना ही छोड़ दें, तो ऐसा ऐसा कीमतें खुद ही कम होना शुरू हो जाएंगी। तो आखिर में इसी दुआ के साथ इस वीडियो को इख्तिताम पज़ीर करते हैं कि ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया नए आने वाले साल 2024 में हमें मज़ीद कम होती हुई नज़र आएँ। तो मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।